हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखा और कोण। तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया जिसमें हमने लाइंस के बारे में, रेज के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में और यहाँ पर एंगल के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एंगल भी यहाँ पर रिकॉल किया जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है जिसमें आपने कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण और सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कोण हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में पढ़े और उस पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और आपके कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी हमने सॉल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सा समझाया भी था। तो देखिए आसन कोण या एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, ऐसे दो कोण जो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और उनका जो है एक जो भुजा होती है उनमें कॉमन होती है और इनका एक जो वर्टेक्स है यानी कि जो शीर्ष है वो कॉमन शीर्ष इनमें होता है। तो ऐसे कोण को आप एडजेसेंट एंगल कहते हैं। पिक्चर के माध्यम से हमने आपको समझाया था। यहाँ पर देखिए, ये मैंने अलग से पिक्चर, इसको हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये दो कोण हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं। क्यों एडजेसेंट हैं? क्योंकि इनमें एक कॉमन साइड है। तो आपने बेसिकली यही चीज देखनी है कि अगर उनमें एक कॉमन साइड है और उनका एक कॉमन वर्टेक्स है तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, वो आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे। इसके अलावा देखिए, यदि इस तरह से एक एंगल बनता है यहाँ पर, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर क्या कहूँ, एक एंगल ये है 1 और एंगल 2, क्या ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट हैं? तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इनका कॉमन वर्टेक्स है और देखिए साइड इसकी अलग सी हो जाएगी। एक बार के लिए आप इस साइड को मान, देखिए यहाँ से यहाँ अलग साइड है, यहाँ से यहाँ अलग साइड है। तो ये दोनों कोण आपस में एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनका ना तो कॉमन वर्टेक्स है और ना ही कॉमन इसमें कोई साइड आपको दिख रही है। अब यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ पर दे रखी है, इसमें आपको क्या क्या बताना है कि 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पर इस तरह से एक फिगर आपको यहाँ पर गिवन है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या क्या होते हैं। तो 5 आपको पेयर बताना है एडजेसेंट एंगल का। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या वो पेयर हैं वो हम यहाँ पर आपको, तो देखिए एंगल ए ओ ई, ए ओ ई कौन सा एंगल है, ए ओ और ई। एक तो ये एंगल किसके एडजेसेंट है, ई ओ सी के। तो देखिए ई ओ सी, क्या ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट है? जी हाँ, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है क्योंकि यहाँ पर ओ जो है इनका कॉमन वर्टेक्स है और इनकी जो ओ ई साइड है वो दोनों में कॉमन साइड है। तो ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। इसके अलावा देखिए ई ओ सी ये एंगल और बी ओ डी, ई ओ सी और बी ओ डी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एंगल बी ओ और डी, ई ओ सी। तो ये एंगल देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, ई सॉरी ई ओ सी और सी ओ बी। अच्छा ठीक है, ये है, मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से कर दूं, ठीक है। तो ये एंगल ई ओ सी और एंगल दूसरा यहाँ पर है ये, ठीक है, मैंने नीचे वाला पढ़ लिया था, सी ओ बी। तो ये दोनों एंगल आपके क्या है, ई ओ सी ये वाला एंगल और ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। क्यों एडजेसेंट है? देखिए ई ओ सी और सी ओ बी, इन दोनों का एक कॉमन यहाँ पर साइड है ओ सी और इनमें वर्टेक्स, देखिए वर्टेक्स तो सब में यहाँ पर सेम ही दे रखा है, ओ बिंदु से ही सारे एंगल निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, एडजेसेंट। इसके अलावा सी ओ बी एक दूसरे कलर से यहाँ पे ले लेते हैं, सी ओ बी और बी ओ डी। अब देखिए ये दोनों एंगल आपस में क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है ना। क्यों एडजेसेंट है? क्योंकि इन दोनों की एक कॉमन साइड है और यहाँ पर वर्टेक्स तो आपके सभी एंगल के सेम ही दिख रहे हैं, तो वर्टेक्स इनका क्या है, सेम है।
इसके अलावा देखिए BOD एक ये एंगल, अब दूसरे पेन से मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। चलिए ये येलो हमने ले लिया, पिंक ले लेते हैं। तो देखिए BOD और AOD ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, ये भी आपस में एडजेसेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा AOD, अब मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, यहाँ से ग्रीन ले लेते हैं। AOD एक ये एंगल हो गया। AOE ये दोनों भी AOE ये दोनों भी एडजेसेंट है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप बड़े बड़े एंगल बनाकर यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन किसके एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल या आसन कोण का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इतना मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जिसमें एक कॉमन साइड होती है और एक कॉमन इसका भुजा होती है, एक उभयनिष्ठ भुजा, या इसको क्या कह सकते हैं, कॉमन इसका वर्टेक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं एडजेसेंट एंगल में। एडजेसेंट के बाद देखिए लीनियर पियर, ठीक है। तो लीनियर पेयर यहाँ पर आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जिसको आप क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। तो देखिए लीनियर पेयर क्या है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर at a single point, linear pair of angle are formed if the angle so formed are adjacent to each other. After the intersecting of the two lines, the angle are said to be linear. If two angle formed a linear pair, the angle are supplementary, whose measure add up to the 180 degree. Hence, a linear pair of angle always add up to 180 degree. अब इस सारी बात को हम इस तरह से लेंगे, मैं पिक्चर से ही आपको दिखा दूं। लीनियर पेयर या यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, रैखिक युग्म आसन पूरक कोणों का क्या है, युग्म होता है। आसन का अर्थ है एक दूसरे के बगल में। तो जैसे कि हमने अभी इससे पहले आसन कोण पढ़ा था, ठीक है ना। पूरक कोणों का युग्म होता है, पूरक आप जानते हैं, ठीक है। आसन का अर्थ है एक दूसरे के बगल में, ठीक है। और पूरक का अर्थ है कि कोणों का, पूरक नहीं, यहाँ पर संपूरक आएगा, ठीक है ना। 180 डिग्री ये भी आपका क्या है, संपूरक है, पूरक नहीं है, ये संपूरक है। क्योंकि संपूरक कोणों का सप्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट कितना आता है, 180 डिग्री, ठीक है। रैखिक युग्म सिद्धांत के अनुसार यदि दो कोण मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं तो ऐसे कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ पर आपको एक रैखिक युग्म में बना के दिखा दूं। सपोज दैट यहाँ पर आपका ये क्या है, इस तरह से, तो मैंने यहाँ पर आपको दो एंगल इस तरह से, ये 60 डिग्री का है और ये आपका 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि ये दोनों जो हैं एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो यहाँ पर क्या कहा है, रैखिक युग्म जो है आसन संपूरक कोणों का युग्म होता है, ठीक है ना। देखिए एंगल जो है सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दोनों एंगल का जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका अर्थ क्या है, एक दूसरे के बगल में। सम आसन का मतलब तो यही है कि वो एक दूसरे से इस तरह से सटे हुए होंगे और उन दोनों का जो मेजरमेंट है, मोटी मोटी बात ये है कि दो ऐसे आसन कोण जिनका मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसको आप क्या कह देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रैखिक युग्म हो जाएगा। रैखिक युग्म हमेशा आपको एक सीधी लाइन पर दिखेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 180 डिग्री क्या होता है, 180 आपको कब मिलता है, स्ट्रेट होता है ना 180 डिग्री, इस तरह से 180 का एंगल इस तरह से बनता है। तो इस स्ट्रेट लाइन पर आपके जब भी दो एंगल बनते हैं वो हमेशा रैखिक युग्म होंगे। अब स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है आपका ऐसा हो, स्ट्रेट लाइन आपका ऐसा हो सकता है। अब इस लाइन पर बने दो एंगल भी क्या होंगे, रैखिक युग्म होंगे। समझ रहे हो बात को।
ये जो भी एंगल होंगे, क्योंकि ये सीधी रेखा पर बने हैं दो एंगल, इसका मतलब इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो रैखिक युग्म क्या है, दो ऐसे एंगल जो सीधी रेखा पे बने होते हैं और देखिए उनका जो मेजरमेंट है 180 डिग्री यहाँ पर होता है। अब देखिए एक पिक्चर से आपको बताते हैं कि रैखिक युग्म में, तो यहाँ पर आपको देखिए ये कुछ एंगल दे रखे हैं और दो लाइनों को हमने यहाँ पर इंटरसेक्ट करके, इंटरसेक्ट का मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद, एक दूसरे को वो काट रही हैं, ठीक है ना। पी और क्यू रेखा और आर एस रेखा एक दूसरे को यहाँ पर इस बिंदु पर काट रही है। अब यहाँ पर आपको चार एंगल मिले, एंगल 1 2 3 और 4 एंगल आपको मिले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो लीनियर पियर हैं, लीनियर पियर कौन कौन से होंगे, देखिए ये जो रेखा है पी क्यू, ये सीधी रेखा है, तो इस सीधी रेखा पर जो ये एंगल 1 बना है और एंगल 4 बना है, ये दोनों आपस में रैखिक होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो 180 डिग्री होगा। देखिए जब आपने स्ट्रेट एंगल की बात की इस तरह से, तो वहां पर उसका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्ट्रेट एंगल पर चाहे इधर को एंगल बने चाहे इधर को एंगल बने, इन दोनों का मेजरमेंट तो हमेशा 180 डिग्री ही होगा, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर तो इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो हमेशा रैखिक युग्म होगा, उनको आप क्या कहेंगे, लीनियर पियर कहेंगे। इसके बाद देखिए 3 और 2 एंगल 2 और, अब देखिए 2 और 4 की बात, देखिए पी और इस लाइन पर ये बना है इस तरह से, पहला जो यहाँ पर दिखा रखा है, मैं इसको यहाँ पे बना के आपको दिखा देती हूँ कि जो आपका पहला एंगल है वो इस तरह से बना है, ठीक है ना। यहाँ एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 4 है, ठीक है। ये आपका P है और यहाँ पर आपका Q है। तो ये देखिए लाइन हमने तिरछी खींची है, लेकिन है तो ये सीधी रेखा। इस सीधी रेखा पर बने हुए दो कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में, जीआईसी कोड कंडारा, आवाज आ रही है आपको। चलिए समझ लीजिए कि रैखिक युग्म क्या होता है, लीनियर पियर क्या होता है। तो यहाँ पर ये सीधी रेखा थी P और Q, तो A1 और 4 है, एंगल 1 और 4 आपस में क्या होंगे, रैखिक युग्म होंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहा है, 2 और 4। अब 2 और 4 इधर को बने हुए, एंगल 2 ये है और एंगल 4 इधर है, यानी कि लाइन इस तरह से बनी हुई है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर एक एंगल इधर को जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका लाइन है इसका नाम क्या है कि आपका R है और यहाँ पर ये आपका S है। तो RS लाइन पर एक यहाँ पर लाइन खींच दी, तो ये आपकी एंगल 2 हो गया और ये आपका एंगल 4 हो गया। फिर से आप देखिए एक सीधी रेखा पर बना है ये दोनों एंगल 2 और 4, इसलिए ये दोनों क्या हैं, आपस में लीनियर पियर हैं, रैखिक युग्म है, ठीक है ना। बस आपको देखना है किस तरह से आपके लाइन पर बनी हुई है। इसके बाद 2 और 3 देखिए किस तरह की लाइन है, इस तरह से बनी हुई लाइन, और एंगल कहाँ को फॉर्म हो रहा है, इधर को एक एंगल इस तरह से बना है, ठीक है। लाइन का नाम क्या है यहाँ पर, ये भी आपका क्या है P, और मैं अलग अलग आपको बना के दिखा रही हूँ, P और Q, और ये आपका एंगल 2 हो गया है और यहाँ पर एंगल आपका 3 हो गया है। तो फिर से ये एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण है, ठीक है ना। ऐसे ही एंगल 1 और 3 कहाँ बने हुए हैं, इधर से बने हुए हैं, ऐसे ही इस तरह से सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा पर इस तरह से एक एंगल यहाँ पर बना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एंगल 1 है, ठीक है, एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 3 है। तो आप देख पा रहे हैं जहां जहां भी लीनियर पियर हैं वो हमेशा एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं।
तो इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि लीनियर पेयर या रैखिक युग्म किसे कहते हैं, किसी सीधी रेखा पर जब दो एंगल फॉर्म होते हैं और वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के आसन कोण होते हैं, तो उनको ही आप क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। इनका जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, जीआईसी कोड कंडारा समझ में आया आपको? कोई बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। मोहित थोड़ा आवाज जोर से बोलिए। मैम मोहित मोहित बिष्ट। मैम। यस मैम। अच्छा मोहित, आपको समझ में आया रैखिक युग्म या लीनियर पेयर क्या होते हैं? मैम कर दिया। चलिए, आपको समझ में आया। पहले तो आप ये बताइए, आप क्लास 7th के हो? नो मैम। आप कौन सी क्लास के हैं बच्चे? मैम 8th। 8th के हो। क्लास 7 से है वहां पे कोई बच्चा? नो मैम। चलिए बैठ जाइए मोहित आप। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और या फिर इसको आप क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे हिंदी में। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, क्लास 8th के बच्चे भी देख लीजिए, क्योंकि क्लास 9th में आप फिर से इसको पढ़ेंगे और वहां पर आपको ये बहुत काम आने वाला है। क्लास 9th में आपका सेम चैप्टर है, इस पर बेस्ड आप थ्योरम करेंगे। और आपको यही पता नहीं होता है कि रैखिक युग्म का सम कितना होता है, तो आपको सीधे वहां पर लीनियर पेयर दिया होगा, तो आपको वहां पता ही नहीं चलता कि रैखिक युग्म का जो सम होता है कितना होता है। दो एंगल यदि रैखिक युग्म है, वो दोनों लीनियर पेयर में है, तो उनका सम कितना होता है, ये चीजें आपको वहां पर फिर से रिकॉल करनी पड़ेगी। तो फिर से आप इसको देख लीजिए, आगे आपको काम आने वाला है। ठीक है ना? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के आसन होते हैं। आसन कोण क्या होते हैं, अभी इससे पहले बताया था कि एंगल जो है जिनमें एक कॉमन साइड होती है, एक उभयनिष्ठ उनकी भुजा होती है, और एक कॉमन उनका क्या होता है, वर्टेक्स होता है, यानी कि उनकी उभयनिष्ठ उनमें शीर्ष होता है। तो ऐसे एंगल को आप क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो एंगल 1 और 4 है, ये एक दूसरे के आसन कोण है, और इन दोनों का, क्योंकि सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का एंगल क्या होगा, हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है। स्ट्रेट एंगल, एक सीधी रेखा पर बने हुए एंगल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो हमें पता है कि PQ एक सीधी रेखा है, इस पर दो एंगल बने हैं, इन दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसलिए ये 1 और 4 क्या है, आपस में लीनियर पेयर है। तो मैंने यहाँ पर पिक्चर में तो आपको कंबाइंड रूप में दिखाया है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि रेखा आपकी किसी भी दिशा में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको लाइन सीधे इस तरह से ही दिखे। लाइन आपको इस तरह से भी दिख सकती है, ऐसे भी दिख सकती है, बस वो सीधी लाइन होनी चाहिए उस डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि PQ एक लाइन है, इस पर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और 2, ये एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं। इसके बाद मैंने क्या कहा कि 3 और 4, 2 और 4, 2 और 4 कहाँ पर है, 2 और 4 देखिए, S और R और S एक लाइन है जो कि सीधी रेखा है। डायरेक्शन भले ही उसका कुछ भी है, लेकिन वो एक क्या है, सीधी रेखा है, वो टेढ़ी रेखा नहीं है, सीधी रेखा है, इस डायरेक्शन में ये बनी हुई है। इस पर बना हुआ एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल 2 और एंगल 4 180 डिग्री का है। तो ये दोनों क्या है, एक तो आसन कोण है और दूसरा ये एक दूसरे के रैखिक युग्म है, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 और 3, 2 और 3 एंगल P और Q में। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ 2 और 3 भी, PQ एक सीधी लाइन है, इस पर बने हुए एंगल को आप 180 डिग्री क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से आपको रैखिक युग्म समझ में आ गया होगा। तो इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, इस पिक्चर को बना लीजिए, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा रैखिक युग्म। अब देखिए, इसी पर बेस्ड आपके आसन कोण पर और रैखिक युग्म पर बेस्ड हम आपकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है
इन द फॉलोइंग फिगर, इस जो पिक्चर में आपको इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? तो अभी अभी हमने एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ा, पिक्चर में देख लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ है। तो देखिए एंगल 1 आपका ये है और एंगल 2 आपका ये है, ठीक है। क्या ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है? हमने क्या कहा था, एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के बगल में होते हैं, ठीक है। इसमें एक कॉमन साइड होती है और एक कॉमन वर्टेक्स होती है। इनमें क्या होती है, एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उभयनिष्ठ इसका शीर्ष होता है। तो आप देख पा रहे हैं, यदि आप इसको इस तरह से बनाएं, इस एंगल को, एंगल 1 और 2 किस तरह से फॉर्म हो रखे हैं, ये आपकी एक सीधी लाइन है, इस पर इस तरह सा, ठीक है। इसी पिक्चर को मैं ब्रेक करके यहाँ पर बना रही हूँ। ये आपका C पॉइंट है, ये आपका E पॉइंट है और यहाँ पर आपका क्या है, A पॉइंट है, ठीक है। ये एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है। तो आप देख पा रहे हैं, ये तो इसका क्या है, O, तो ये क्या है, O इसका क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। और साइड OC आपकी क्या है, OC हो गई इसकी, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, कॉमन साइड, क्योंकि इसकी एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन साइड है, एक दूसरे से सटे हुए ये दोनों एंगल हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। और रीजन में आप लिख लेंगे बिकॉज कि angle 1 and angle 2 has a common side that is OC and a common vertex that is O. तो एक कॉमन साइड और कॉमन वर्टेक्स है इसकी, इसलिए ये क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, इज AOC, अब देखिए यहाँ पर देख लेंगे आप, AOC कहाँ है, AOC ये वाली AOC एंड EOD, EOD, क्या ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है? क्या ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है? तो यहाँ पर जो एंगल AOC बना है वो इधर को बना है इस तरह से, ठीक है। अब एंगल E इधर से बना है, एंगल EOD ये एंगल आपका इधर को बना है। इसमें यहाँ पर एक और एंगल है, इसमें कोई भी एक यहाँ पर इसकी जो वर्टेक्स है वो तो कॉमन है, लेकिन इसमें कोई भी कॉमन साइड नहीं है, जबकि एडजेसेंट होने के लिए, आसन कोण होने के लिए उसमें एक कॉमन साइड भी होनी चाहिए। तो इन दोनों एंगल में AOC में ये आपका क्या है, AO और C, और ये एंगल क्या है, AOE, सॉरी दूसरा हमने यहाँ पर, सॉरी ये वाला मैंने नीचे वाला पढ़ लिया, तो इसको आप फिर से देखेंगे। एंगल क्या था, AOC, ठीक है। एक एंगल तो ये है AOC, दूसरा एंगल क्या कहा है, AOE, क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट हैं? क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट हैं? तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, ये वाला नहीं था, मैं नीचे वाला पढ़ चुकी थी, तो ये इसके साथ ये नहीं है, ये है। यहाँ पर मैं फिर से आपको पिक्चर में दिखा दूं, यहाँ पे AOC पहला तो एंगल ये है और दूसरा एंगल क्या है, AO और E, क्या ये एक दूसरे के एडजेसेंट है? तो यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है लेकिन ये एडजेसेंट नहीं है। देखिए ये इसी के अंदर आ रहा है एंगल, कौन सा एंगल, एंगल AOE के अंदर ही AOC एंगल आ रहा है, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। कॉपी करिए इसको। अब देखिए लास्ट थर्ड क्या है, कि जो एंगल COE, मैं इसको रफ कर दूं, COE एंड EOD, क्या ये दोनों एंगल
क्या है, एक लीनियर पेयर है। अब कौन कौन से एंगल देखिए, एंगल COE, COE एंड EOD, EOD। तो ये यहाँ से सीधी रेखा है, थोड़ा सा इसको तिरछा बना दिया है, लेकिन ये सीधी रेखा है। तो क्या ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर हैं? तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हैं, लीनियर पेयर हैं, क्योंकि ये जो हैं एक दूसरे पर, ये बेसिकली यहाँ पर सीधी रेखा थी, ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर में ये इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये सीधी रेखा है, जो D है ना, ये सीधी रेखा है। तो क्योंकि ये जो है C और D किसी स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल है, ये दो एंगल, तो ये क्या होगा, ये लीनियर पेयर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, BOD, एंगल BOD, B कहाँ है, BOD ये एंगल, और DOA, DOA, DOB यानी कि ये एंगल, और एंगल DOA, तो DO और A। थोड़ा सा इस पिक्चर को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखिए ये पिक्चर जो है ना, यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से बननी थी। देखिए ये लाइन ऐसी थी सीधे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन है ये इस तरह से सीधी थी, ठीक है, और यहाँ से एक और एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा था इस तरह से, यहाँ पर इस तरह। तो बेसिकली ये पिक्चर इस तरह से है, थोड़ा सा पिक्चर में आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर बना दी है। तो ये आपका क्या है, O बिंदु, A बिंदु है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये लीनियर पेयर नहीं है, या ये आपका C बिंदु है, इसके बाद ये आपका E बिंदु है, इसके बाद ये आपका क्या है, B, और यहाँ पर है D। अब यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हैं कौन एंगल किसके लीनियर पेयर है, 1, ये 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और ये आपका एंगल है 5, ठीक है। तो अब क्या पूछा है यहाँ से, इसीलिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, कौन से में, थर्ड में, COE। अब देखिए COE यहाँ पर देखिए CO, ये O बिंदु है, ये वाला बिंदु O है, ठीक है ना, ये O बिंदु है, COE और EOD, EOD, तो ये सीधी रेखा पर दोनों एंगल बने हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। यहाँ पर सीधा नहीं दिख रहा था, इसलिए आपको ऐसा लगा ये तिरछा है, लेकिन आप देखें COE ये एंगल और EOD ये दोनों एंगल आपस में क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है ना। यहाँ से पूरा एंगल ये हो गया और ये एंगल, इसलिए ये दोनों लीनियर पेयर है। 180 डिग्री इनका क्या, सीधी रेखा पर बना एंगल क्या हो जाता है, 180 डिग्री, और दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब पिक्चर यहाँ पर आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंगल BOD। तो देखिए BOD और एंगल DOA, तो एंगल DOA, तो क्या ये दोनों एंगल आपस में क्या है, ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। देखिए सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल का सम जब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बने हुए कौन है, कौन कौन से, BOD और DOA, ठीक है ना, ये दोनों सीधी रेखा पर बने हैं। सीधी रेखा पर बने हुए एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं। देखिए पिक्चर में थोड़ा सा ये तिरछी लाइन हो गई थी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन था, अब आपका क्लियर है, ठीक है। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमने नहीं पढ़ा है इसका कॉन्सेप्ट, तो इसको हम बाद में करेंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट है, इनको हम नेक्स्ट जो हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस पिक्चर को बना लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा इसमें पिक्चर में लाइन आपको सीधी नहीं दिख रही है, ये बेसिकली आपकी सीधी लाइन थी, तो इसको आप देख लेंगे इस तरह से।
ये एंगल बन रहा था, ये BO ये सीधी रेखा थी, ये सीधी रेखा थी, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसके बजाय आप इस पिक्चर को बना लेंगे। आपकी बुक में भी इस तरह का पिक्चर दे रखा है, तो इस पिक्चर को आप बना लेंगे और यहाँ से आप इनके क्वेश्चन के आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इन दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।